हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का स्पेशल करंट अफेयर्स का पार्ट 2। और आज क्वेश्चन जो रहेगा अक्टूबर से संबंधित रहेगा, अक्टूबर 2022 से। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस राज्य को हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा फिल्म फ्रेंडली स्टेट यानी कि स्पेशल मेंशन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है ऑप्शन बी होगा उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन बी उत्तराखंड। आइए देखते हैं इसमें करें। उत्तराखंड को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद वंशीधर तिवारी जी ने प्राप्त किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कौन सा अभियान चलाया है? तो ध्यान देना है कि आंसर होगा ऑप्शन बी। एक चीज़ और है, इसको उलट के भी क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑपरेशन गरुड़ किससे संबंधित है, और 4-5 ऑप्शन दे देंगे। तो दोनों तरफ से इसको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सीबीआई ने मादक पदार्थों की तस्करी के लिए हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत की। हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार या वीर चक्र? तो हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को मिला है ऑप्शन सी, ये 2022 का, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन सी। क्योंकि क्वेश्चन अक्टूबर का है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है कि 23 का है। भारतीय सिनेमा में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को 2020 का ही 22 में मिला है 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बॉन जर्मनी में एक समारोह में संयुक्त राष्ट्र एसडीजी एक्शन अवार्ड्स 2022 में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? निम्नलिखित में किसने बॉन जर्मनी में एक समारोह में संयुक्त राष्ट्र एसडीजी एक्शन अवार्ड्स 2022 में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा आंसर सृष्टि बख्शी, ऑप्शन डी। चलिए अगला। अच्छा, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी, जिन्होंने लिंग आधारित हिंसा और असमानता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 वर्ष से भी कम समय में देश की लंबाई में 3800 किलोमीटर की यात्रा की। अब इसने क्या किया? संयुक्त राष्ट्र एसडीजी एक्शन अवार्ड्स में एक प्रतिष्ठित सम्मान जीता है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कजाकिस्तान ने राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर क्या कर दिया है? तो हाल ही में कजाकिस्तान ने राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदल के अस्ताना कर दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट टोक्याब ने देश की राजधानी नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना कर दिया है। अगला देखते हैं। हाल ही में किसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर आलोक सक्सेना। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार अक्टूबर 2022 में, ठीक है, डॉक्टर आलोक सक्सेना। अखिल भारतीय कांग्रेस सामाजिक संगठन द्वारा महात्मा गांधी साहित्य एवं व्यंग्यकार डॉक्टर आलोक सक्सेना को अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान देखना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस सामाजिक संगठन द्वारा ये प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं। हाल ही में ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम क्या है? ऑप्टिमस, ध्यान रखना है, ऑप्टिमस के प्रोटोटाइप का अनावरण किसने किया था? तो ये आंसर होगा एलन मस्क, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस रोबोट के एक प्रोटोटाइप का अनावरण किया जो अपनी कारों के ऑटो पायलट ड्राइवर सहायता सुविधाओं के साथ कुछ एआई सॉफ्टवेयर और सेंसर साझा करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा। तो आंसर यही है, डॉक्टर माधव हाड़ा, ऑप्शन ए।
तो लेखक डॉक्टर माधव हाड़क, उनकी 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक क्या है? पचरंग चोला, पहाड़ सखीरे या पहान सखीरे रहता है के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। के बिरला फाउंडेशन ने इसकी घोषणा की है, तो के बिरला ये प्रदान करता है। आगे देखते हैं, किस टीम ने हाल ही में 29वीं बार ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता है? 29वीं बार ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता है शेष भारत, ऑप्शन डी। तो ईरानी ट्रॉफी 2022 के फाइनल के चौथे दिन सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर शेष भारत ने 29वीं बार ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया था। अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन। आगे देखते हैं, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गुजरात के किस गांव को घोषित किया गया? यानी 24 घंटा जो है सौर ऊर्जा से चलता है, वो गांव है मोढेरा, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोढेरा गांव को घोषित किया है। शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कौन सी वेबसाइट लॉन्च करेंगे? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, माँ भारती के सपूत। तो है शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक वेबसाइट माँ भारती के सपूत लॉन्च करेंगे, जिसके माध्यम से देशवासी योगदान जमा करा सकेंगे। तो ये लॉन्च हो चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं, देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, नाम क्या है? तो देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, नाम होना चाहिए ऑप्शन बी, INS अरिहंत, ऑप्शन बी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। आगे देखते हैं, देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम INS अरिहंत है, जिसे अगस्त 2016 में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस देश के विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं? तो यहाँ है श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत। तो ध्यान देना है कि ये जो पाबंदी है अफगानिस्तान में लगाया गया था। तो वर्ष 2021 अगस्त में अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने बालिकाओं के विद्यालय जाने पर प्रतिबंधन लगाने के बाद लड़कियों के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों में कई महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों पर भी व्यापक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो हिंदी में क्या है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा दिया जा रहा है। अच्छी बात है, बट भी इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए इंग्लिश टर्म ही ज़्यादा सुविधाजनक होता है। फिर भी चलिए सराहनीय काम है, मध्य प्रदेश का ये काम है। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा कि भारत में हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैरी पॉटर फिल्मों में हैग्रिड का किरदार निभाने वाले किस मशहूर हॉलीवुड अभिनेता का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये है रॉबी कॉल्ट्रेन। ठीक है, हैग्रिड का किरदार जो है हैरी पॉटर में निभाता था। अगला देखते हैं कि हैरी पॉटर फिल्मों में हैग्रिड का भूमिका निभाने वाले मशहूर हॉलीवुड रॉबी कॉल्ट्रेन का हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रेन ड्रेन प्रतिभा प्लान के सिद्धांत को किस नए शब्द में बदल दिया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रेन गेन, ऑप्शन सी, ब्रेन गेन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के बड़े मंचों पर संवाद के लिए हिंदी का उपयोग करके हिंदी भाषियों का उत्साहवर्धन करते हुए अब ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा प्लान के सिद्धांत को ब्रेन गेन यानी प्रतिभा संरक्षण में बदल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रांतिकारी एवं शहीद वीरांगना को 160 से अधिक वर्ष के बाद ग्वालियर के राजमहल में प्रतिष्ठा मिली है? तो यहाँ पे आंसर है सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, भागीरथी सापरे, झलकारी बाई। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई। तो भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को सिंधिया राजवंश के राजमहल में एक महान योद्धा के रूप में प्रतिष्ठा दी गई है। अक्टूबर की खबर है। आगे देखते हैं, IRS के किस संयुक्त आयुक्त ने अपनी पुस्तक ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया है? तो एक कन्फ्यूज्ड माइंड ये पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, तो ये आंसर होगा साहिल सेठ, ऑप्शन डी। ठीक है, ए कन्फ्यूज्ड माइंड। अगला क्वेश्चन है,
डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कर भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS के संयुक्त आयुक्त साहिल सेठ ने हाल ही में अपनी पुस्तक ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया है। यह पुस्तक ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित की गई थी। उनकी यह पुस्तक आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच के अंतर पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। इसरो ने हाल ही में अपने किस के तहत LVM-3 M2 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किए गए ब्रिटेन के वनवेव के सभी 36 उपग्रहों अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया है। तो ये मिशन जो था भारत का कमर्शियल मिशन था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक इतिहास रचते हुए अपने पहले कमर्शियल मिशन के अंतर्गत श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से LVM-3 M2 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किए गए ब्रिटेन के वनवेव के सभी 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस क्यूज को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है। तो कहीं क्यूज का जो आयोजन हुआ था तो ये है गुजरात ज्ञान गुरु क्यूज, ऑप्शन बी। इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। तो गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतूभाई वघानी ने हाल ही में बताया है कि गुजरात ज्ञान गुरु क्यूज को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को कब से मनाया जा रहा है? यहाँ पे कब से ध्यान रखना है। तो 45 से 46 से 47 से 48 से। क्वेश्चन शामिल करने का कारण यही है कि आप 45 पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्थापना इसका उसी समय हुआ था, लेकिन शुरुआत ये जो है ना संयुक्त राष्ट्र दिवस का जो शुरुआत है वो 1948 में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान देना। चलिए आगे देखते हैं। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी का स्थापना हुआ को चिन्हित करने के लिए 24 अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है। लेकिन है क्या, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1948 से मनाया जा रहा है, लेकिन स्थापना इसका जो हुआ था 1945 में हुआ था संयुक्त राष्ट्र की। लेकिन दिवस की बात करें तो 1948 से मनाया जा रहा है। बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चीनी अमेरिकी फिल्म स्टार अमेरिकी मुद्रा में फीचर करने वाले पहले एशियाई अमेरिकी बन जाएंगी? तो यहाँ पे है, आंसर होगा चाइना की अन्ना में बोंग, ऑप्शन बी। अमेरिकी डॉलर पर फीचर होने वाली दिवंगत हॉलीवुड अभिनेत्री और फैशन आइकन अन्ना में बोंग यानी 1905 से 1961 पहली एशियाई अमेरिकी बनने के लिए तैयार है। अक्टूबर की खबर है। आगे देखते हैं। फ्रॉम डिफेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रॉम डिफेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, बिमल जलान, ऑप्शन ए, बिमल जलान। तो यहाँ है फ्रॉम डिफेंस टू सेल्फ रिलायंस। आगे और भी पुस्तक का शॉर्ट वर्णन लिखने का जो तरीका है वो भी है। मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर नामक पुस्तक अर्थशास्त्री डॉक्टर बिमल जलान ने लिखी है। यह पुस्तक बिमल जलान की गहरी अंतर्दृष्टि से भारत के विकास के पथ लाभों का एक स्टॉक टेकिंग है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद का शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज 2022 दिया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से। ठीक है ना, तो सखारोव प्राइज 2022 जो है यूक्रेन को दिया गया है। ठीक है, यहाँ है कि संसद के राष्ट्रपतियों यानी कि राष्ट्रपति और राजनीतिक समूह के नेताओं के सम्मेलन के एक निर्णय के बाद यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्ट मैट्सोला ने स्ट्रासबर्ग पूर्ण कक्षा में 2022 पुरस्कार विजेता की घोषणा की। यह पुरस्कार उन यूक्रेनियाई लोगों के लिए है जो ज़मीन पर लड़ रहे हैं, उनके लिए जो पलायन को विवश हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों को खो दिया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता युद्ध के कारण यूक्रेन के लोग भारी कीमत चुका रहे हैं। किस तेलुगु मूवी को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड मिला है? अक्टूबर 2022 के खबर के अनुसार। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, RRR। ठीक है, तो आज हमने
25 क्वेश्चन करंट अफेयर जो है अक्टूबर 2022 के मंथ से देख लिया। तो अगले दिन मिलते हैं फिर इसी प्रकार के अगले सेट नवंबर के साथ। फिर दिसंबर 12 महीना का हम यहाँ करंट अफेयर्स देखेंगे। फिर उसके बाद भी टाइम बचा तो दूसरे प्रकार का वीडियो रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से चैनल पर बने रहे। वीडियो अच्छा लग रहा हो, उपयोगी तो ज़रूर है, आप इसको अपने ग्रुप में फैला सकते हैं। धन्यवाद।